Welcome, my little learners. Welcome to our class 3 Maths Mela, chapter 1 What's in a Name. So, कभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके पास बहुत सारे काउज होते और बट आप उन्हें कैसे काउंट करते अगर आपको नंबर्स ही नहीं आते तो कितना मुश्किल हो जाता है ना ऐसे काउज को काउंट करना अगर हमें काउंटिंग नहीं आती है, हमें नंबर्स का ही नहीं पता। तो वैसे ही एक स्टोरी है. So let's start with a story. What's in a name? A long time ago, there was a cowherd family in Tarakeshwar. Every day, Deba and Deep took the cows out for grazing. अब फैमिली थी उसमें देबा और दीप थे. वो क्या करते थे, अपनी काउज़ को ना बाहर ग्रेज कराने के लिए लेके जाते थे. They used to return in the late evening together with all the cows. One day Deba asked, "How do we know that we have not lost any cow?" एक दिन देबा पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई भी काऊ को ना ऐसे गुमी नहीं है, हमारी कोई भी काऊ, और सारी काउज़ घर वापस आ गई हैं. अब दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट. उन्हें काउंट करना ही नहीं आता था. जैसे हमें काउंट करना आता है ना कि 1 2 3 4. अब देबा और दीप को ना काउंट करना ही नहीं आता था. सो कैन यू टेल मी व्हाट कुड देबा एंड दीप डू. ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करें. कितना डिफ़िकल्ट है ना उनके लिए सब काउज़ को मैनेज करना. सो देयर फ्रेंड gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. तो उनका फ्रेंड कहता है कि तुम ना एक काम करो, जब भी काऊ ना गेट से बाहर जाए हर एक काऊ के लिए ना ऐसे वॉल पे एक एक मार्क करते जाओ. जैसे कि एक काऊ गई 1, दूसरी गई 2, तीसरी गई ये वाला मार्क, फोर्थ गई ऐसा मार्क. ठीक है. और जब भी वापस आए और जैसे जैसे काऊ अंदर आते जाए गेट के वैसे वैसे ना तुम उस मार्क को क्रॉस करते जाओ. तो इससे पता चल जाएगा कि कितने काउज़ बाहर गए थे और कितने काउज़ अंदर आ गए. सो द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम. अगर सारे के सारे मार्क्स पे क्रॉस लग गया है तो इट मीन्स कि सारे के सारे काउज़ घर पे आ गए हैं. So after a few years, they had many more cows. One day their wall had this many marks when they left home. तो कुछ टाइम के बाद ना उनके पास बहुत सारे काउस थे और उनके घर की वॉल पे ना इतने सारे मार्क्स थे. अब आपको काउंट करके बताना है कि कितने काउस थे उनके पास. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 1 2 3 4 5. इट मीन्स कि हर एक ग्रुप में ना 5 लाइन्स तो हैं. 5 +5 +5 +5 कितने हो गए 20. वैसे ही यहाँ पे भी 5 5 5 एंड 5 20. यहाँ पे 5 एंड 2 7. 7 एंड 4 47 काउज थे उनके पास. ओके 47 काउज. द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज. दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट. अब जैसे ही काऊ आती थी अंदर वापस तो क्या करते थे, हर एक मार्क को ऐसे क्रॉस कर देते थे. तो एज ईच काउरी 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिड नॉट सी एनी काउज आउटसाइड. दे वर वरिड. अब धीरे करते ना सारे ऐसे क्रॉस आउट हो गए बट 2 मार्क्स पे क्रॉस हुआ ही नहीं. दैट मीन्स कि 2 काउज वापस घर पे आए नहीं. सो हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम. उनके पास टोटल कितने थे 47 काउज और उसमें से 2 काउज घर नहीं आए. तो 7 - 2 is 5 and 4 is 4. दैट मीन्स कि 45 काउज तो घर पे आ गए बट 2 काउज घर पे नहीं आए. सो देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड. दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर. सो देबा और दीप ने क्या किया, वो फटाफट अपनी काउ को ढूंढने गए और उनको एक नियर बाय पास के एक फील्ड में उन्हें देखा और उन 2 काउज को भी लेके घर आ गए. सो उनकी सारी 47 की 47 काउज घर पे आ गई और उन्हें इन मार्क्स को भी फिर क्रॉस कर दिया. So their friend Hemant had 36 cows and 23 sheep. अब उनका एक फ्रेंड है हेमंत, उसके पास कितनी काउज हैं 36 और शीप्स कितनी हैं उसके पास 23 शीप्स हैं. सो हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मार्किंग लाइन्स लाइक देबा एंड दीप. सब काउज को ना और शीप को आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे यहाँ पे देबा और दीप ने किया था. उनने क्या किया था 5 लाइन्स के ना ग्रुप बनाते थे वो लोग. वैसे ही हम भी क्या करेंगे, काउज़ के भी और शीप को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो 36. सो 5
5, 5, 5 एंड 5। कितने हो गए? हमारे पास हो गए 25। नाउ 5, 5 एंड 1 इज़ 36। तो मतलब कि हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पे हमारे पास कितने? 5, 5, 10 एंड 11। सो हमारे पास 36 काउस को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और 23 शीप्स को हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन से। सो 5 एंड 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 एंड प्लस 3 इज़ 23 शीप्स। सो आप भी ना अपनी जो बुक्स हैं उसमें ही ऐसे ही लाइंस की हेल्प से काउस और शीप को प्रेजेंट करेंगे। Now moving to page number 3 of your book. Question 1. Some animals and birds got together to play a game. They wanted to make 2 teams. तो ना ये जो आपको पिक्चर्स में एनिमल्स और बर्ड्स दिए ना, ये सब एक साथ आए कि इन्हें गेम खेलना है और उन्होंने सोचा कि हम 2 टीम्स बनाएंगे। तो जो फर्स्ट टीम का कैप्टन होएगा ना, उसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम होना चाहिए और सबसे ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए। और जो सेकेंड टीम का कैप्टन होगा वो एनिमल होगा जिसका सबसे शॉर्टेस्ट नेम है और सबसे कम लेटर्स हैं जिसके नेम में। सो आप लेटर्स कैसे काउंट करोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लायन लिखा है, LION, लायन लिखा है। सो इसमें क्या है? 1 लेटर है L, 1 है I, 1 है O एंड लास्ट है N। दैट मीन्स कि लायन 4 लेटर्स से मिलके बना हुआ नेम है ना। वैसे ही हमें इन सारी फ़ोटोग्राफ्स में से देखना है कि कौन से एनिमल का सबसे लॉन्गेस्ट नेम है और कौन से का शॉर्टेस्ट नेम है। सो फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। फर्स्ट टीम में हमें क्या बोला था कि जिसका सबसे लॉन्गेस्ट नेम होगा। यहाँ पे आई थिंक कि एलिफेंट का सबसे लॉन्गेस्ट नेम है, तो हम उसका नाम लिखते हैं ELEPHANT, एलिफेंट। और कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स हैं। नाउ सेकेंड टीम के कैप्टन वो होना चाहिए जिसके सबसे शॉर्टेस्ट नेम हो और सबसे कम लेटर हो जिसमें। सो आई गेस सबसे कम तो ऑक्स में ही है, O एंड X, ऑक्स। और कितने लेटर्स हैं? 1 एंड 2 लेटर काउंट है इसमें, है ना। So these are our 2 captains of the teams. Now who has a longer name? अब 2 फ्रेंड्स हैं, महेश और कार्तिक। अब इनमें से किसका नेम लॉन्गर है? ये लोग फाइट कर रहे हैं कि नहीं मेरा नेम लॉन्गर है, मेरा नेम लॉन्गर है। अभी हमने देखा, हम कैसे पता करेंगे कि कोई नेम लॉन्गर है? हम काउंट करते हैं कि कितने लेटर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6। तो महेश में कितने लेटर्स हैं? 6। नाउ कार्तिक में 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्तिक में भी कितने? 6 लेटर्स है। दैट मीन्स कि दोनों का नेम सेम लेंथ का है, दोनों का नेम सेम लेंथ का है या फिर इक्वल लेंथ का है। किसी का भी नेम बड़ा है, किसी का भी नेम छोटा नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Write down the names of some of your friends in the spaces given below and then answer the questions from A to F. आपको ना इस पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें स्पेस दिया होगा, उसमें आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। मैंने ना यहाँ पे कुछ बच्चों के नेम लिखे हुए हैं, आप इनको ही लिख सकते हो या फिर अपने किन्हीं और फ्रेंड्स के नेम लिख सकते हो। अब इसके बेसिस पे हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं हमें उसे सॉल्व करना है। सो ए, टेक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। हमें लॉन्गेस्ट नेम को टेक करना है, शॉर्टेस्ट नेम के आगे क्रॉस पुट करना है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नेम लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है? हम उसके अंदर के लेटर्स को काउंट करते हैं। सो मेरे को लगता है वेंकटेश सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 9 लेटर्स हैं इसमें, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट नेम है। और शॉर्टेस्ट के आगे हमें क्या करना है? क्रॉस पुट। तो 1 2 3 सैम क्या है? शॉर्टेस्ट है, तो इसके आगे क्रॉस पुट कर दिया। क्वेश्चन बी, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपको अपने नेम का ना स्टार्टिंग लेटर लिखना। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नेम ना जैसे R से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पे R लिख दिया। नाउ सी, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। अब आपका नेम R से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बताना है कि और ऊपर कौन कौन से नेम्स हैं जो R से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 1 राजीव, 2 रियाज एंड थर्ड इज़ रिया। दैट मीन्स कि 3 और ऐसे नेम हैं जो कि R से स्टार्ट हो रहे हैं।
विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विद इट। आपको बताना है कि कौन सा स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो अभी हमने देखा था कि 1 2 3 3 नेम्स में आर यूज़ हो रहा है और सारे नेम्स डिफरेंट हैं। सो आर यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा और वो भी 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर, आपको वो नेम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका एंडिंग लेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सैम है, एंडिंग लेटर कौन सा हुआ, एम। अब आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एंडिंग लेटर है जो कि रिपीट हो रहा है। ओके, वी एल जेड एम एच एच ए, है ना। तो हमने क्या देखा कि एच भी रिपीट हो रहा है और ए भी रिपीट हो रहा है ना। 2 नेम्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे कि 2, एक तो एच हो गया और एक कौन सा लेटर हो गया, ए। इन 2 से नेम्स एंड हो रहे हैं। सो राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। ऊपर जितने भी मेंशन नेम्स हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि हमारी ए टू जी के बीच में नहीं लिखे गए हैं। सो आपको ये खुद से करना है, आपको बताना है कौन कौन से ऐसे नेम्स हैं, लेटर्स हैं जो कि ऊपर यूज़ नहीं किए गए हैं। नाउ पेज नंबर 5 of your book, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। ऐसे ना 1 2 3 ऐसे लिखे हुए कुछ कार्ड्स दिए हैं, उससे वो लोग ना नंबर्स बना रहे हैं, तेजी और जोजो। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। अब जो तेजी है ना उसने क्या किया, अपना रोल नंबर बनाया 43 और उसने कहा इसमें 10 लेटर्स हैं। जैसे अभी हमने ऊपर नेम में काउंट किए थे ना लेटर्स, वैसे ही अब हम नंबर के भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो शी इज़ करेक्ट, इसमें 10 लेटर्स हैं। ओके, अब जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ कितने लेटर्स। अब उसने 17 बनाया, अब आपको काउंट करना है कि कितने लेटर्स हैं 17 में। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 लेटर्स हैं उसके नंबर नेम में। नाउ क्वेश्चन ए, राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एंड शोन अबोव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपके टेक्स्ट बुक के एंड में नंबर कार्ड्स हैं, तो आप सबको अपना अपना रोल नंबर फॉर्म करना है उससे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज़ करूँ कि मेरा है ना रोल नंबर है 21, क्या है मेरा रोल नंबर 21। सो अब इसमें मैंने अपना रोल नंबर लिखा, अब इसके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 लेटर्स हैं मेरे रोल नंबर में। राइट सम नंबर्स इन देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव। अब ये आपका होमवर्क है, आपको ना कुछ नंबर्स लिखने हैं, उनको लिखना है और बताना है कि उन नंबर्स में कितने लेटर्स हैं। ओके, अपनी नोटबुक्स में। नाउ लेट अस थिंक, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। क्या कौन सा नंबर बनाया उन्होंने, 56। अब कितने लेटर्स है इसके अंदर, 8 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। आपको ना और ऐसे नंबर्स लिखने हैं 1 and 99 के बीच में जिनमें 8 ही लेटर्स हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 42, 42 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। अब इफ़ आई राइट 14, 14 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लेटर्स है इसमें भी। इफ़ आई राइट 41, FORTYONE 41, इसमें भी 8 लेटर्स हैं। इफ़ आई राइट 52, सॉरी ऐसे साफ लिखती हूँ, 52, FIFTYTWO 52, है ना। अब बताओ और कौन से नंबर हो सकता है जिसमें 8 लेटर्स हो सकते हैं, 46। क्या है, 46, 40 and 6, इसमें भी 8 लेटर्स हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 56,
TY एंड SIX 56। सो ये नंबर्स थे 1 and 99 के बीच में जिनमें 8 लेटर्स का यूज़ किया हुआ है हमने। नाउ पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। अब 1 और 99 के बीच में ऐसे कौन से 3 नंबर है जिनके ना लॉन्गेस्ट नेम है वो आपको लिखना है। सो इफ़ आई राइट 77, कौन सा नंबर 77, कितने लेटर्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 लेटर्स हैं इसमें। नाउ द नेक्स्ट नेम नंबर इज 78। 78 में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 लेटर्स हैं। नाउ 73। अब 73 में देखते कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 लेटर्स है। तो ये 3 लॉन्गेस्ट नेम्स थे। अगर आपको लगता है कि आप कोई और नंबर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपको उसे भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में। नाउ क्वेश्चन 2, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। अब आपको क्या करना है इसमें ना आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स, कि ना मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि 78, तो 70 एक वर्ड हो गया और 8 सेकेंड वर्ड हो गया। ऐसे इस नंबर नेम में भी ना 2 नेम्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स। अब फर्स्ट वर्ड में कितने लेटर्स हैं 6, इसमें फर्स्ट वर्ड में कितने लेटर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स थे। वैसे ही फर्स्ट वर्ड कहता है 6 लेटर्स और सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स। एंड आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई गेस ये नंबर होना चाहिए 98 and 98 NINETYEIGHT 98। तो फर्स्ट वर्ड में कितने 6 लेटर्स हो गए हमारे और सेकेंड में कितने हो गए 5 लेटर्स हो गए। इट इज़ वेरी नियर टू 100 और 2 वर्ड्स हो गए। सो द नंबर इज़ 98। नाउ फाइंड आउट माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78 के बिटवीन में ये नंबर है। My number name is the smallest among all my friends. Who am I? अब 70, अब जो ये नंबर है ना वो कहता है कि मैं 63 to 78 के बीच में हूँ और मेरा नंबर ना मेरे इन फ्रेंड्स के मतलब 63, 64, 65, 66 ऐसे करके 78 तक जितने भी नंबर्स हैं ना उनमें सबसे छोटा है। तो मेरा नेम कौन सा नंबर हूँ मैं, आई किसी नंबर होना चाहिए 70। क्या स्पेलिंग होगी SEVENTY और 1 2 3 4 5 6 7 ही इसमें लेटर्स हुए। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दी फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। आपने ऐसे ही खुद के भी कुछ पजल्स बना सकते हो और अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। नाउ वेंकटनरम सिमहर जुआरीपेटा, कितना डिफ़िकल्ट नेम है ना ये। इज़ अ प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये पता है एक प्लेस है इंडिया में और सबसे लॉन्गेस्ट नेम है इसका। आपको ना खुद से प्रोनाउंस करने की इसे ट्राई करना है कि आप इसका नेम ले पा रहे हो, क्या याद कर पा रहे हो आप इसका नेम। इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। Ib in Odisha and Odd in Gujarat are the places in India with the shortest name. Ib और Odd गुजरात में और इनका सबसे shortest name है। Teji and Jojo have some picture cards. Teji has put these into 2 groups like, वो जो ना पिक्चर कार्ड्स अब तेजी और जोजो के पास। तेजी ने तो ऐसे प्लेस किया है कि बर्ड, फ्लाई, रैट और फिश को एक साथ ग्रुप किया। ये ड्रोन, एरोप्लेन, मोबाइल, काइट, नोटबुक और बल्ब को एक साथ प्लेस किया उसने अपने पिक्चर कार्ड में। अब शी हैज़ ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डोंट ईट फूड। फिर उससे पूछा कि ऐसे क्यों ग्रुप किया अलग अलग। तो कहती है कि ये तो खाना खाते हैं, दे ईट फूड एंड दे डू नॉट ईट फूड। ठीक है, ऐसे मैंने इनको ग्रुप कर दिया। नाउ
जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली। अब सेम कार्ड्स थे जोजो के पास, बस उसने ना ग्रुपिंग अलग की। उसने बर्ड, एरोप्लेन, फ्लाई, काइट, फ्लाई, ड्रोन को एक साथ रखा, बल्ब, रैट, फिश, नोटबुक और मोबाइल को एक साथ रखा। सो वट इज़ कॉमन इन ईच ग्रुप्स जोजो हैज़ मेड। अब जोजो ने ग्रुपिंग करी है, क्या कॉमन है उसके ग्रुप्स में, आपको ये बताना है। सो आई थिंक जोजो हैज़ ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट कैन फ्लाई एंड दोज कैन नॉट फ्लाई। अब उसने ऐसे ग्रुपिंग किया कि ये वाले तो ना आइटम सारे फ्लाई कर सकते हैं और ये फ्लाई नहीं कर सकते। सो जोजो हैज़ grouped the cards into those that can fly and those that can't fly. ठीक है, तो उसने ऐसी ग्रुपिंग की है कि कुछ तो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ फ्लाई नहीं कर सकते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं बेड, ब्लैंकेट, पिलो, लैम्प, चेयर, फैन, क्लॉक और टीवी की। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी और थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें से टीवी को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैम्प को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ़ैन को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चेयर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बेड को भी नहीं चाहिए, ब्लैंकेट को भी नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और क्लॉक को भी नहीं चाहिए, है ना, एंड पिलो को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो हमने भी ऐसे ग्रुप कर दिए अपने सारे आइटम्स को। Now group the given objects differently, write down them in the space given below। अब आपको क्या करना है, अभी तो आपने ऐसे ग्रुपिंग करी कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसमें और जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ऐसे हमने 2 ग्रुप्स करे। अब हम इसको अलग तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ तो आइटम्स इसमें से फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर है, जैसे कि हमारा चेयर एक फर्नीचर है ना, हमारा पिलो, हमारा बेड और हमारा ब्लैंकेट, ये सब इसमें आ गया। और कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। क्या है, कुछ हमारे अप्लायंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टीवी, क्लॉक, लैम्प एंड फैन। लैम्प एंड फैन ये हमारे क्या हैं, अप्लायंसेस हैं। Now let us do hairstyles. Mala is going to school. Her mother has combed her hair. Mala has 2 ponytails. Look at the children in your class. All children comb their hair in different ways. अब जब आप स्कूल आते हो तो आप सब ना अपना हेयर स्टाइल बना के आते हो। कुछ लोग सिंगल पोनी बनाते हैं, कुछ लोग 2 पोनीटेल्स बनाते हैं, कुछ लोग बाल खुले रखते हैं, है ना। सो आपको क्या करना है कि आप जैसे हेयर स्टाइल्स दिए हैं, सिंगल पोनी, 2 पोनीटेल्स, शॉर्ट हेयर, ओपन हेयर, ये स्ट्रेट हेयर हैं, ऐसे वाली पोनीज़ हैं। सो आपको अपनी क्लास में ऑब्ज़र्व करना है कि कितने बच्चे ऐसा वाला हेयर स्टाइल रखते हैं, कितना ये वाला, और उनके नीचे नंबर लिखते जाना है। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको खुद से ऑब्ज़र्व करके इसमें लिखना है। नाउ क्लास, दिस वॉज आवर चैप्टर व्हाट्स इन अ नेम, जिसमें हमने देखा कि कैसे कुछ अगर हमें काउंटिंग नहीं आती है तो कैसे दीप और बेला और देबा ने क्या किया था कि लाइंस ड्रॉ करी थी और अपनी काउज़ को काउंट करते थे वो लोग। कैसे एक अगर कोई नेम दिया है हमें, उसमें हमें लेटर्स को कैसे काउंट करना है, कैसे हम शॉर्टेस्ट लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लॉन्गेस्ट लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अगर कोई नंबर नेम लिखा है तो उसमें कितने लेटर्स हैं, हम उसे कैसे काउंट करते हैं, हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे इसने तेजी एंड जोजो ने किया था कि दोज हु कैन ईट एंड दोज हु डू नॉट ईट फूड। फिर हमने फर्नीचर अप्लायंस के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड किया था। सो दिस वॉज आवर चैप्टर व्हाट्स इन आवर नेम। आई होप you like this video. Please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you. See you